नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे हाथ में जो ये डिवाइस है, ये आखिर हमें पूरी दुनिया से जोड़ता कैसे है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक सफर पर चलेंगे, अपने कंप्यूटर से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे साइबर स्पेस की अनंत गहराइयों तक। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। मतलब सिर्फ एक क्लिक के पीछे समझिए पूरी दुनिया का एक जाल बिछा हुआ है। तो आइए इस जाल की हर एक परत को एक एक करके खोलते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है हमारे सबसे भरोसेमंद साथी से, हमारे कंप्यूटर से। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं सोचने वाली मशीन है। पर सवाल ये है कि ये सोचती कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, कंप्यूटर बिजली से तो चलता है, पर ये किसी पंखे या लाइट जैसा नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बिजली लेता नहीं, बल्कि जानकारी को यानी डेटा को समझता है, उसे बदलता है और फिर हमें एक नए रूप में दिखाता है। कंप्यूटर का जो दिमाग है ना, वो बहुत ही सीधे साधे 3 स्टेप्स में काम करता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने कीबोर्ड पर नमस्ते टाइप किया, ये हुआ इनपुट। फिर कंप्यूटर ने इसे अपनी भाषा में समझा, ये है प्रोसेस। और फिर हमारी स्क्रीन पर नमस्ते लिखा हुआ दिख गया, ये है आउटपुट। बस इतना ही आसान है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कंप्यूटर को हिंदी या अंग्रेजी समझ नहीं आती। उसकी अपनी ही एक भाषा है जिसे बाइनरी कहते हैं, और इस भाषा में सिर्फ 2 ही अक्षर हैं, 0 और 1। जैसे अंग्रेजी का अक्षर ए कंप्यूटर के लिए 01000001 है। हर तस्वीर, हर गाना, हर शब्द कंप्यूटर के लिए बस 0 और 1 का एक खेल है। ठीक है, तो अब हमारी सोचने वाली मशीन तो तैयार है। तो चलिए अब वो जादुई खिड़की खोलते हैं जो इसे पूरी दुनिया से जोड़ती है। और पता है उस खिड़की का नाम क्या है? वेब। जब भी कोई कहता है ना कि वो ऑनलाइन है, तो असल में वो वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में कदम रख रहा होता है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें करोड़ों किताबें हैं, मतलब वेबसाइट्स हैं, और हमारा जो ब्राउज़र है वो उस लाइब्रेरी में घुसने का कार्ड है। सच कहूं तो वेब ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं और कोई भी जानकारी पलक झपकते ही पा सकते हैं। ये सब वेब की ही तो ताकत है। जैसे हर घर का एक पता होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वेब पर हर वेबसाइट का एक पता होता है। इसी को URL कहते हैं। तो जब हम ब्राउज़र में URL डालते हैं तो असल में हम उसे कह रहे होते हैं, मुझे इस पते पर ले चलो। इस पते में भी कई हिस्से होते हैं। जैसे HTTPS बताता है कि रास्ता सेफ है, फिर डोमेन नेम उस घर का नाम है, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो बताता है कि घर के किस कमरे में जाना है। पता तो मिल गया, लेकिन ब्राउज़र और सर्वर यानी जहां वेबसाइट रहती है वो आपस में बात कैसे करेंगे? तो इसके लिए वो एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है HTTP। ये एक तरह से सवाल जवाब जैसा है। ब्राउज़र सर्वर से एक रिक्वेस्ट करता है, मतलब अनुरोध करता है कि मुझे ये वाला पेज दिखाओ, और सर्वर एक रिस्पॉन्स में यानी जवाब में वो पेज भेज देता है। और जब जानकारी हम तक पहुंच जाती है तो वो हमें दिखेगी कैसे, ये तय करता है HTML। HTML एक वेब पेज का ढांचा है, मतलब कंकाल है। यही बताता है कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ दिखेगा, कौन सी तस्वीर कहाँ लगेगी। तो URL हुआ पता, HTTP हुआ डाकिया, और HTML वो चिट्ठी है जिसे हम पढ़ते हैं। तो हमने वेब की दुनिया को तो समझ लिया, लेकिन ये दुनिया, ये टिकी किस पर है? ये टिकी है एक बहुत ही विशाल जाल पर, जिसे हम सब इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग इंटरनेट और वेब को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर असल में ये अलग हैं। इंटरनेट को एक बहुत बड़ा हाईवे समझिए, और वेब उस हाईवे पर चलने वाली एक कार है। ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब भी उसी हाईवे पर चलने वाली दूसरी गाड़ियां हैं। इंटरनेट तो वो बुनियाद है जिस पर ये सब कुछ बना है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। अमेरिका की सेना ने की थी ताकि युद्ध के समय भी उनका संपर्क बना रहे। किसने सोचा था कि सेना के लिए बनाया गया ये नेटवर्क ARPANET एक दिन पूरी दुनिया को आपस में जोड़ देगा और 90s के दशक तक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक ऐसी जगह जो दिखती नहीं पर है। ये वो डिजिटल दुनिया है जिसे हम कहते हैं साइबर स्पेस।
साइबर स्पेस कोई असली जगह नहीं है जिसे हम छू सकें। ये एक वर्चुअल दुनिया है, एक आभासी दुनिया। जब कोई अपने दोस्त को मैसेज भेजता है या ऑनलाइन वीडियो देखता है तो वो इसी साइबर स्पेस का हिस्सा होता है। साइबर स्पेस की कोई सीमा नहीं है, ये पानी की तरह है जिसका कोई आकार नहीं होता, जो हमेशा बदलता रहता है। इसका कोई नक्शा भी नहीं बनाया जा सकता। ये एक अनंत डिजिटल ब्रह्मांड है। अब सवाल ये उठता है कि इस बिना सरहद वाली दुनिया को चलाता कौन है? तो यहीं पर ISOC यानी इंटरनेट सोसाइटी जैसी संस्थाएं सामने आती हैं। ये इस डिजिटल दुनिया के लिए नियम कायदे बनाने में मदद करती हैं ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। भले ही साइबर स्पेस की कोई असली सीमा ना हो, पर यहाँ भी नियम होते हैं। जैसे हर देश के अपने कानून होते हैं, ठीक वैसे ही इंटरनेट की दुनिया को भी कानूनों, नियमों और नीतियों के जरिए चलाया जाता है। और ये कोई एक सरकार नहीं करती, बल्कि कई संगठन, सरकारें, कंपनियां और हम जैसे तकनीकी समुदाय सब मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। इस डिजिटल दुनिया में जहां कोई एक राजा नहीं है, असली ताकत किसके हाथ में है? क्या ये सरकारों के पास है, या बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, या फिर हम जैसे आम यूजर्स के पास? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए अलविदा।